जय गणेश। के न्यूज के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आप सभी को मेरी और के न्यूज की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 मार्च 2016 दिन मंगलवार, फागुन शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि दिन में 3:12 तक है। उसके पश्चात फाल्गुन की पूर्णमासी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 4:19 तक रहेगा। आज की रात में भद्रा के पुच्छ काल में रात के 11:45 से 1:04 के मध्य में होलिका दहन किया जा सकता है। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:24 से 12:13 तक है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त दिन में 2:50 से 4:20 तक। लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त शाम को 7:20 से 8:45 तक है। दर्शकों, ये सभी मुहूर्त चौघड़िया की गणना पे आधारित है। पूरे दिन के स्थान पर इन मुहूर्तों में ही कार्य करने से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। आइए पहले बात करते हैं आज की पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातक होली खेलने के लिए लाल और नारंगी रंगों का उपयोग करें। वृषभ राशि वाले जातक होली खेलने के लिए पीले और हरे रंगों का उपयोग करें। मिथुन राशि वाले जातक होली खेलने के लिए हरे रंगों के प्रयोग से आप प्रेम और प्यार को बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि वाले जातक होली खेलने के लिए पीले और हरे रंगों का उपयोग करें, परंतु रासायनिक रंगों का इस्तेमाल और पानी की फिजूल खर्ची ना करें। मजाक में किसी को परेशान ना करें। रास्ते में जाने वालों को होली के बहाने तंग ना करें। होली के समय वही घर से बाहर निकलता है जिसको कोई ज़रूरी काम करना होता है। दर्शकों, प्रत्येक वर्ष हम होली, दिवाली या अन्य त्योहारों पर एक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि कोई त्योहार कब मनाया जाए। अक्सर हम न्यूज़ चैनल्स पर इस बारे में बहस सुनते हैं, फिर अपने शहर के किसी समाचार पत्र में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सा मुहूर्त बताया गया है, या फिर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनसे पूछते हैं कि वे त्योहार कब मना रहे हैं। बस ये सब जानकर हम अपनी आंखें बंद करके उस दिन उस समय में भेड़ चाल पे चल देते हैं और त्योहार को उनके साथ में ही मना लेते हैं। इस वर्ष भी आपको शोले मूवी का गब्बर सिंह वाला डायलॉग बार बार सुनने को मिला होगा कि होली कब है होली। आइए आज हम यही जानें कि होली शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कब होती है। हिंदू धर्म में वर्णित पंचांग प्रणाली के अनुसार जब चंद्रमा के अनुसार फाल्गुन का मास आता है, तब शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन, जो कि फागुन के मास का अंतिम दिन है, इस दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। पूर्णमासी की तिथि पर दिन और रात के संधि काल में, जिसको प्रदोष काल भी कहते हैं, इस समय पर होलिका का दहन ज्यादातर किया जाता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के प्रारंभ होते ही उसकी आधी तिथि तक भद्रा रहती है। 20 मार्च के एपिसोड में हमने भद्रा के बारे में विस्तार से जाना था, क्योंकि बहुत बार होली जलने के समय आपने भी ये सुना होगा कि अभी भद्रा चल रही है, इसलिए होली अभी नहीं जलाई जाएगी, बाद में जलाई जाएगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा के समय यदि चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करे तो भद्रा का भूलोक पर निवास रहता है, जो कि सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। 22 मार्च यानी आज के दिन में 3:15 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 23 मार्च को प्रातः 4:20 तक चलेगी। आज मध्य रात्रि के बाद 12:30 पर चंद्रमा सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में गोचर करेगा। नियम के अनुसार पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा इस समय समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, इस तरह गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण सारणी की आवश्यकता है, जिसका नाम होता है अयमांश।
ये सारणी जितनी नई और आधुनिक होगी उतनी ही प्रभावी भी होगी। श्री कृष्णमूर्ति जी ने ऐनांश के बारे में शोध करके ये बताया था कि ऐनांश प्रत्येक वर्ष 50.2388-475 इतने सेकंड से बदल जाता है। किसी भी तिथि, लग्न या ग्रहों के अंश की गणना करने में अयनांश के निर्धारण का बहुत ही महत्व है। कृष्णमूर्ति जी ने 2 बार अयनांश की सारणी बनाई। इनके नए अयनांश की सारणी के अनुसार यदि हम गणना करें तो 23 मार्च 2016 को शाम के 5:30 तक पूर्णमासी की तिथि रहेगी। इस दिन सूर्य पूर्णमासी के खत्म होने के 19 मिनट के बाद अर्थात शाम को 5:49 पे अस्त होगा। इसके बाद में ही प्रदोष का काल प्रारंभ होता है, परंतु पूर्णमासी तो 19 मिनट पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए प्रदोष के समय में पूर्णमासी की तिथि ही नहीं होगी। अतः प्रदोष काल में होलिका दहन करने से 23 तारीख को यदि हम होलिका दहन करते हैं तो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए नियम पूरे नहीं होते। हम होलिका दहन को 23 तारीख की जगह पर आज 22 मार्च की रात में भद्रा के पुच्छ काल में यानी कि रात में 11:45 से 1:04 के बीच में कर सकते हैं। इसमें भी जब एक बार पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा समाप्त हो जाए तो रात के 12:30 से लगभग 1 बजे तक होलिका का दहन करना चाहिए। बहुत से लोग उदया तिथि को भी मानते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वो पूरे दिन मानी जाएगी। तब तो पंचांग, तिथि, करण आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। आपको तो मैं इस प्रोग्राम में नित्य ये बताता हूँ ना कि कोई तिथि कब प्रारंभ हुई, कब समाप्त हुई। इसके साथ में एक बात ये भी याद रखिए कि हमारे हिंदू पंचांग में जो भी तिथि है वो सब कुछ चंद्रमा पे आधारित है, ना कि सूर्य पे। तो फिर सूर्य के अनुसार होने वाली उदया तिथि पर हम किसी पर्व या त्योहार को कैसे मना सकते हैं? उचित रहेगा कि पंचांग को आप भी जानिए और पंचांग के अनुसार ही किसी व्रत, त्योहार आदि को मनाइए। इस बार की होली आइए हम सब मिल के मनाएं। बड़े से बड़े समूह में होलिका का दहन करें। हर एक चौराहे या हर एक सोसाइटी पे होली ना जलाएं। बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को जलाना उचित नहीं है। होलिका का दहन आपके अभिमान या शक्ति प्रदर्शन का मौका बिल्कुल नहीं है। अपने पर्यावरण की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा होलिका से करी थी, परंतु आप अपने पर्यावरण की रक्षा तो स्वयं भी कर सकते हैं ना। याद रखिए, पर्यावरण सुरक्षित है तो हम हैं, मानव सभ्यता है, हिंदू धर्म है, होली है, दिवाली है, बाकी सारे तीज त्योहार हैं। और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम में से कोई भी नहीं है। आशा करते हैं आज दी गई जानकारी का लाभ आप अवश्य उठाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और यदि कोई बात आपको बुरी लग गई तो बुरा ना मानो, होली है। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक होली खेलने के लिए सिंदूरी, लाल या नारंगी रंगों का उपयोग करें। कन्या राशि वाले जातक होली खेलने के लिए हरे रंगों के प्रयोग से प्रेम और प्यार को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि वाले जातक होली खेलने के लिए पीले और हरे रंगों का उपयोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक होली खेलने के लिए लाल और नारंगी रंगों का उपयोग करें, परंतु रासायनिक रंगों का इस्तेमाल और पानी की फिजूल खर्ची ना करें। किसी को होली के बहाने परेशान ना करें। जो रास्ते में जा रहे हैं उनको होली के बहाने से तंग ना करें। होली के समय अपने घर से वही बाहर निकलेगा जिसको कोई जरूरी काम करना होगा। दर्शकों, रंगों के त्योहार होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खुशी मनाते हैं।
पूरे भारतवर्ष में त्योहार हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज और मथुरा जैसे क्षेत्रों में इसकी छटा अनुपम होती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है और इस दिन पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र त्योहार के संदर्भ में वैसे तो आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी जो इतिहास और पुराणों में वर्णित हैं, परंतु हिंदू धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण में वर्णित प्रहलाद और होलिका की कथा सबसे ज़्यादा मान्य और प्रचलित है। मान्यता ये भी है कि आज ही के दिन देवादिदेव महादेव जी ने कामदेव के अहंकार को भस्म किया था। आज के दिन शिव मंदिर में जाके सबसे पहले सवेरे सवेरे अलग अलग रंगों के गुलाल से उनका श्रृंगार करना चाहिए। नारद पुराण में एक कथा है, उसके अनुसार श्रीहरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप एक नास्तिक और निरंकुश थे। उन्होंने अपने पुत्र से विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हो सके। उसके उपरांत हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति को देखते हुए उसको मरवा देने का निर्णय लिया, लेकिन अपने पुत्र को मारने की उनकी कई कोशिश विफल रही। उसके बाद उन्होंने एक कार्य अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको कभी जला नहीं सकती। होलिका अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई, लेकिन इस आग में प्रहलाद तो नहीं जले पर होलिका जल गई। इसी के बाद से इस त्योहार को मनाने की प्रथा चल पड़ी है। इसी घटना के स्मरण स्वरूप लोग होली की पिछली रात को होलिका को जलाते हैं और अगले दिन रंग और गुलाल से एक दूसरे के साथ में होली खेलते हैं। श्रीहरि विष्णु जी ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया था। इन नरसिंह भगवान का पूजन करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम नरसिंहाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद भक्त प्रहलाद का पूजन करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम प्रहलादाय नमः पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर होलिका का इस मंत्र से पूजन करना चाहिए। असर कृपा भय संसृस्ते कृता त्वं होली बालिशे अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते प्रतिपदा भवः। अर्थात कुछ लोगों ने रक्त पीने वाले दानवों के डर से होलिका का निर्माण किया, अतः मैं आपका पूजन करता हूँ कि आप मुझे शक्ति और धन संपदा प्रदान करें। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन, जिस दिन हम रंग वाली होली खेलते हैं, उस दिन प्रातः काल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। साथ ही सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना करके या होलिका की भस्म की वंदना करके उसको अपने शरीर पर लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें एक चौकोर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। होली के अवसर पर सतरंगी रंगों के साथ 7 सुरों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। दुश्मनी को दोस्ती के रंग में रंगने वाला त्योहार होली देश का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे देश के सारे नागरिक उन्मुक्त भाव और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। इस त्योहार में भाषा, जाति और धर्म की सभी दीवारें गिर जाती हैं, जिससे समाज को मानवता का अमूल्य संदेश मिलता है। दर्शकों, आज आपसे ये अपील है कि आप होली को अच्छे से मनाएं, परंतु इसमें किसी तरह का कोई नशा ना करें। आप किसी को रंग लगाएं, गीत गाएं, नृत्य करें, बट कभी भी ऐसा ना करें कि आप नशे की आदत में पड़ करके किसी को परेशान करें।
दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली हमारे इस प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये तीनों चीज़ें या तो व्हाट्सएप कर दें या फिर एसएमएस कर दें। अगर फ़ोन पे बात करना चाहें तो प्रातः 10 बजे से रात में 8 बजे के मध्य ही कॉल करें। आप में से किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने स्वयं रखेंगे। आइए अब बात करें अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक होली खेलने के लिए पीले और नारंगी रंगों का उपयोग करें। मकर राशि वाले जातक होली खेलने के लिए नीले, जामुनी और काले रंगों का उपयोग कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक होली खेलने के लिए नीले, जामुनी या काले रंगों का उपयोग करें। मीन राशि वाले जातक होली खेलने के लिए पीले और नारंगी रंगों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, रासायनिक रंगों का इस्तेमाल ना करें, पानी की फिजूल खर्ची ना करें, किसी को परेशान ना करें, रास्ते में आने जाने वालों को होली के नाम से परेशान ना करें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली या वास्तु की समस्याओं का समाधान पाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल के साथ साथ होली से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। आप सभी को होली के पर्व की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, सबको खुश रखें। भक्त प्रहलाद की तरह सदा ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखें। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।